हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12th यूनिट सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहली यूनिट पढ़ी जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी पोटेंशियल क्या होती है, वो दूसरे चार्ज पर फोर्स कितना लगाता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? करंट का मतलब होता है धारा। धारा का मतलब बहना, जैसे पानी बहता है उसको करंट बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज से संबंधित। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा हमने, तो जब चार्ज बहता है तो उस चीज को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, कि चार्ज चल रहा है। ठीक है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारी दूसरी यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का वो पार्ट जिसमें हम डील करते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। हम चार्ज की स्टडी करते हैं, और किन चार्ज की? जो चार्ज मोशन के अंदर होता है, रेस्ट नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो चार्ज मोशन में होता है उसकी स्टडी की जाती है, और उसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा क्या हो जाएगा? वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे उसमें हमारा पहला टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी प्रकार यहाँ चार्ज फ्लो होता है, उसको बोला जाता है करंट। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे हम? द चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। जब भी चार्ज मोशन में होता है तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट रखता है अपने पास। ठीक है, या वो एक इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट कर देता है। इसको मेजर कैसे करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है? मान ले 1 कोलम चार्ज पास चलता है, या 2 कोलम चार्ज मोशन में होता है, या 3 कोलम चार्ज मोशन में होता है, तो उसका मेजरमेंट कैसा है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए कंडक्टर। जैसे ये हमारा एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, जैसे यहाँ से हम काट ले, यहाँ इसका कितना चार्ज एक टाइम पीरियड में फ्लो होता है, तो उसको बोला जाता है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किसी कंडक्टर के कितना चार्ज फ्लो होता है एक टाइम में, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाई आई। तो हमने क्या पढ़ा कि उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई। तो इलेक्ट्रिक करंट हो क्या जाता है? टोटल चार्ज फ्लोन एनी क्रॉस सेक्शन अपॉन में टाइम टेकन। कि मान लेते हैं 5 कोलम चार्ज फ्लो होता है किसी क्रॉस सेक्शन से, तो 5 कोलम, और नीचे मान लेते हैं उसको 10 सेकंड लगते हैं, तो नीचे 10 सेकंड। तो यहाँ हम जनरल केस लेकर चलेंगे कि अगर Q चार्ज T टाइम में फ्लो होता है तो करंट कितना हो जाएगा? Q बाई T। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? कोलम चार्ज की यूनिट होती है कोलम, और टाइम की होती है सेकंड, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पर सेकंड। और ये डेफिनेशन अम्पेयर ने इसके बारे में बताया था, तो उसके रिस्पेक्ट में इसको हम अम्पेयर भी बोलते हैं। कितना? अम्पेयर, ए से डिनोट करते हैं। ये टाइम रेट ऑफ फ्लो, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, या डीओ कंडक्टर पर इन पर टाइम, इन पर सेकंड या इन पर टाइम, कि एक टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो जाता है एक से क्रॉस सेक्शन से, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब भी चार्ज मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आगे बात आती है, एक तो होता है कि 10 सेकंड में कितना करंट है, और एक आता है कि मान लेते हैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, और इसमें से 5 कोलम चार्ज 10 सेकंड में फुल हो जाता है।
तो एक बात आती है कि 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं कि टोटल 10 सेकंड के अंदर ही पूछ रहा है ये, तो इसको बोला जाता है आई एवरेज, ठीक है। और एक होता है कि 5वीं सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, या 10वीं सेकंड पर कितना चार्ज है, या इसके अंदर जब टाइम 3 = 3 सेकंड था, टाइम कितना था 3 सेकंड, तो उस टाइम करंट एट 3 सेकंड कितना है, ये बताइए। तो इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होगा कि एक करंट होता है आई एवरेज, जो सारे टाइम के अंदर मान लेते हैं 10 सेकंड के लिए चार्ज फ्लो होता है, तो टोटल कितना करंट है, ठीक है। और एक होता है कि 3 सेकंड पर कितना करंट है, इसको एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर करंट पूछ लिया, जैसे 3 सेकंड पर कितना करंट है, 5 सेकंड पर कितना करंट है, उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस करंट, या इसको आप इंस्टेंट करंट, इंस्टेंट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पूछा गया है। तो ये दोनों डेफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होगा। तो देखिए आई एवरेज मान लेते हैं डेल्टा क्यू चार्ज, डेल्टा क्यू इज द चार्ज फ्लोन इन डेल्टा टी टाइम। मान लेते किसी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू टाइम में, डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो होता है, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल टी। इसको बोलते हैं एवरेज, टोटल टाइम ऊपर डेल्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, किसी भी टाइम टी के ऊपर करंट, तो उसको क्या लेंगे हम, लिमिट टाइम को बिल्कुल जीरो के नजदीक, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और जब ऐसा होता है तो वो किस में बदल जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाता है, डी क्यू बाई आई एट एनी टाइम टी। कि किसी भी टाइम, जैसे 2 सेकंड पर कितना करंट है, 3 सेकंड पर कितना करंट है, 4 सेकंड पर कितना करंट है, तो उसके बारे में जब भी पूछता है तो डिफरेंशियल फॉर्म होती है, और यहाँ एवरेज में टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम लिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। करंट एट एनी टाइम, ठीक है। टी क्या है, कोई भी टाइम, जैसे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड। तो करंट एट एनी टाइम टी इज द फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। कि पहला डिफरेंशिएशन, एक ही डिफरेंशिएशन लिया है डी क्यू बाई डी टी, और 2 होते हैं तो क्या हो जाता है डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर। ये हमारा केस नहीं है पढ़ने का, बस मैंने जब ये डेफिनेशन बताई तो थोड़ा सा आपको बता दिया है। इसको डेफिनेशन में शब्दों में अगर लिखना है तो करंट एट एनी टाइम टी is the first order differential of charge q flown through any cross section। इसको हम डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं इससे, ठीक है। अब बात आती है कि 1 एम्पेयर करंट की डेफिनेशन। 1 एम्पेयर करंट, ये डिफाइन करना कई बार पेपर में भी आता है, 1 नंबर में डिफाइन 1 एम्पेयर करंट, ठीक है। तो करंट की हमें डेफिनेशन नहीं, हमें करंट का फार्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। 1 या यूनिट 1 एम्पेयर, ठीक है। 1 एम्पेयर कब होगी, जब ऊपर 5 हो तो नीचे भी 5 होना चाहिए, ऊपर 7 है तो नीचे भी 7 होना चाहिए। तो हम 1 ही ले लेते हैं ऊपर। 1 कूलम चार्ज होगा और वो 1 सेकंड में पास हो जाएगा किसी एरिया से, तो उसको करंट को क्या बोला जाएगा, 1 एम्पेयर बोला जाएगा। 7 कूलम 7 सेकंड में हो जाएगा तो भी 1 एम्पेयर ही करंट है, वो कोई बात नहीं, हम छोटे से छोटा लेकर चलते हैं। तो अगर किसी एरिया से, एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो जाता है तो उसको बोला जाता है 1 एम्पेयर करंट। तो डेफिनेशन बहुत इजी बन जाती है। तो क्या डिफाइन कर देंगे हम, व्हेन 1 कूलम, ठीक है, क्या है
एक कोलाम चार्ज पास हो रहा है, तो व्हेन 1 कोलाम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge is flowing through any cross section of a conductor in 1 second, अगर 1 सेकंड के अंदर 1 कोलाम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शनल से किसी कंडक्टर के पास हो जाता है तो उस करंट को कहा जाता है 1 एम्पेयर करंट। सबसे आसान डेफिनेशन है, 1 नंबर में आती है पेपर में, लगभग हर साल आ जाती है। 3 साल में पेपर जब होते हैं तो 2 साल आ जाती है, या हर साल जो 4 सेट आते हैं पेपर में उसमें 1 या 2 सेट में मिल जाती है 1 एम्पेयर करंट 1 कोलाम पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी 1 कोलाम चार्ज 1 सेकंड में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होता है किसी कंडक्टर के, उसको बोला जाता है 1 एम्पेयर करंट। अब बात आती है जब एक कंडक्टर है तो उसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी करंट की। ठीक है, डायरेक्शन से पहले हम 2 चीज पढ़ लेते हैं। एक होता है ट्रांजिएंट करंट, और एक होता है स्टेडी करंट। ठीक है, जब भी ट्रांजिएंट करंट की बात आती है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, जब एक स्मॉल टाइम के लिए करंट पैदा होता है, स्मॉल टाइम, उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट करंट। जैसे बरसात के मौसम में लाइटनिंग होती है, बिजली जो चमकती है हम बोलते हैं, वहाँ करंट पैदा होता है और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पैदा होता है, इसलिए उस करंट को बोला जाता है ट्रांजिएंट करंट। और जब वो जमीन पर गिरता है कई बार तो उसके डिजास्टर इफेक्ट होते हैं। ठीक है, पूरी बिल्डिंग तहस नहस कर देता है वो। ठीक है, और स्टेडी करंट होता है जो लगातार फ्लो करता रहता है, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसी बैटरी या सेल की, बैटरी या सेल की। जैसे हमारी टॉर्च होती है उसमें बैटरी होती है, फोन में बैटरी होती है, और घर में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो एक स्टेडी करंट फ्लो कराते हैं। ट्रांजिएंट करंट का एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे ये कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक प्लेट लगा देता हूँ पॉजिटिव चार्ज की, चार्ज करके, और इक्वल अमाउंट की नेगेटिव की यहाँ लगा देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे नेगेटिवली चार्ज, तो इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाएगी, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो फ्लो होना बंद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो करंट भी क्या हो जाएगा, वापिस जीरो, ट्रांजिएंट करंट पैदा होगा। लेकिन मैं इसी कंडक्टर की क्या करता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ, तो क्या होगा, अब करंट फ्लो होता रहेगा, क्योंकि ये बैटरी कोई V वोल्ट की बैटरी है, तो ये करंट फ्लो कराती रहेगी, क्योंकि हमेशा ये डिफरेंस पैदा करेगी दोनों एंड के बीच में। इसका पोटेंशियल 1 का 5 है, इसका 2 है, तो इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो चार्ज भी फ्लो होता रहेगा। जब तक ये बैटरी खराब नहीं होगी करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है स्टेडी करंट। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। व्हेन फ्लो ऑफ चार्ज, ट्रांजिएंट करंट के बारे में हम क्या कहेंगे, व्हेन फ्लो ऑफ चार्ज इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब चार्ज का फ्लो एक स्मॉल पीरियड के लिए होता है तो उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट करंट। और स्टेडी करंट में टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टेडी करंट 5 घंटे 6 घंटे तक भी, और हमारे जो घड़ी में वॉच में जो हम सेल डालते हैं, ठीक है, वो 2-2 3-3 महीने तक चलता रहता है, तो वो स्टेडी करंट होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। जैसे यही हमने लिखा है, इसको मिटा देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहली बार ये हमारा कंडक्टर है, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लिया हमने, इसको हमने एक पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया और उसको नेगेटिव एंड से। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा।
ठीक है। और जो करंट होता है इस ये जो दौड़ेगा इस तरफ पॉजिटिव की तरफ आएगा और एक करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहां से हम क्या पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं इनकी वजह से पैदा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ बैटरी के अट्रैक्ट होते हैं उनकी वजह से जो करंट पैदा होता है सर्किट में उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इसके अपोजिट एक करंट पैदा होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। आगे हम इसको सिर्फ करंट ही इस्तेमाल करेंगे नाम में, लेकिन इसको हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसी को हमने पीछे पढ़ा है करंट, जिसको हम बार बार करंट कह रहे थे वो कन्वेंशनल करंट है। तो इसी को इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज, ये भी कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जाएगा। ठीक है, हमें सिंपल याद रखना है कि जो डायरेक्शन होती है करंट की वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से हमेशा अपोजिट रहेगी। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहेगी ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और वो हमेशा किधर आएगा, बैटरी के पॉजिटिव की तरफ ही आता है। तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। ठीक है, ऑलवेज हमें यही याद रखना है, ऑलवेज द इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशनल करंट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही दौड़ कर जाएगा, कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकता। तो इसमें ये हमने पढ़ चुके हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन का बहुत काम आएगी इसमें। आगे जाकर हम इधर से डायरेक्शन क्या है, आगे जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी जरूर बात करेंगे। लेकिन एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको याद रखना है। इसको एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये दो कैनाल हैं, यहाँ से 1 लीटर वाटर आता है और यहाँ से 2 लीटर वाटर आता है। तो यहाँ से कितना जाएगा टोटल, 1 + 2 3 आएगा। अगर ये ऐसे होती, इससे इसे कोई मतलब नहीं है इसको, ये ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन इधर है, इधर आ रहा है वाटर, फिर इधर जा रहा है, तो इसमें भी 1 और 2 3 होता। तो इसी प्रकार करंट भी है। वायर को कैसे भी रखें आप, वायर 2 वायर ऐसे सीधे जा रहे हैं, दोनों को आगे ऐसे जोड़ दिया, या एक वायर को आप ऐसे घुमा घुमा के लेके आ रहे हैं, दूसरे को ऐसे घुमा घुमा के लेके आ रहे हैं और उनको आगे जाकर अपने जोड़ दिया, तो इन दोनों में जो करंट इसमें था और इसमें था दोनों जुड़ जाएंगे आगे। डायरेक्ट एडिशन होता है, इसका कोई वेक्टर फॉर्म नहीं होती। तो करंट आपको याद रखना है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और एक बात, करंट कौन पैदा कर रहा है, चार्ज। चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। और एक कंडक्टर के अंदर कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट, कोई भी हमने चार्ज लिया, लेट n बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, n × E। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है,
ये पीछे भी हमारा आ चुका है। अगर किसी कंडक्टर में अन नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात की है, सारे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इंटू एन ई। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ये हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है एन ई बाई टी। किसी जगह हमें इस तरीके के फार्मूले भी याद करने पड़ सकते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट के बारे में कुछ हमारी बेसिक नॉलेज हो चुकी है, ठीक है। तो आगे क्या है कि ये जो करंट है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो चार्ज को है वो है कौन, तो उनको बोला जाता है करंट कैरियर्स, जो करंट को लेकर जाते हैं। जैसे ट्रेन है, ट्रेन में कोई भी सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो उसको बोला जाता है गुड्स कैरियर। गुड्स मीन सामान, कैरियर में जिसको लेके जाता है। इसी प्रकार हमारा करंट कैरियर कौन है, करंट को ले जाने वाला, द चार्ज पार्टिकल whose flow in a definite direction constitute the electric current। कि जो चार्ज पार्टिकल फ्लो होके जाते हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में, वो करंट को लेकर जाते हैं और उनको बोला जाता है करंट कैरियर्स, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के हमारे पास मटेरियल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास जिसको बोला जाता है कंडक्टर, एक बोला जाता है इंसुलेटर, ठीक है, और एक बोला जाता है सेमी कंडक्टर। यह आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंसुलेटर कौन होते हैं, जिसके अंदर कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, इसको बोलेंगे नो फ्री चार्ज कैरियर्स। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा, जैसे ग्लास। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in some way between conductor and insulator। और कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है एक्सेट्रा। और इसमें क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स। तो अब बात आती है कि जो कंडक्टर होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कंडक्टर क्या हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, जिनको हम सॉलिड कंडक्टर बोल सकते हैं। क्या, सॉलिड कंडक्टर, मेटल सॉलिड ही होता है। दूसरा लिक्विड हो सकते हैं, जैसे वाटर है, और गैस हो सकती है। 3 प्रकार के कंडक्टर होते हैं। तो इन तीनों में हमारे अलग अलग प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं। वो क्या, कौन कौन से होते हैं, मेटल, मेटल किसका बना होता है, एटम्स, और एटम किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनके बने होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं सरफेस पर चलने के लिए, ठीक है। कोई भी मेटल की वस्तु हमारी बनी हुई होती है उसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो उस सरफेस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन सरफेस को छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रिप है लोहे की या सिल्वर की, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, सरफेस पर रहते हैं, ये सरफेस को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। जैसे ही हम एक बैटरी इसके जोड़ देते हैं क्रॉस द एंड्स, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी की तरफ दौड़ने लगते हैं, तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगता है इस डायरेक्शन में। इन सॉलिड कंडक्टर लाइक मेटल, चार्ज कैरियर इज फ्री इलेक्ट्रॉन।
बात आती है जो लिक्विड कंडक्टर होते हैं, जैसे वाटर H2O, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एसिड, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं आयंस। कौन होते हैं इनमें कंडक्टर, आयंस। जैसे सोडियम है तो Na+ और Cl माइनस, ठीक है, H+ और Cl-। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव वाले को क्या बोला जाता है, कैटायन होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, एनायन होते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, और इसमें क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर। अब कंडक्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर जो मेटल होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सरफेस पर रहते हैं। जैसे हम कोई बैटरी अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट एंड पर, तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ दौड़ते हैं और उस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। लिक्विड में क्या होता है, आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन, Na+, Cl-, H+, Cl-, H+, O2-। तो ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं करंट को। गैस के अंदर कौन करता है, गैस के अंदर एक तो होता है आयंस, और वो भी कौन से आयन, पॉजिटिव, और दूसरे इलेक्ट्रॉन। कि सर पॉजिटिव आयन क्यों करते हैं, तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जो गैस होती है वो नॉर्मली इंसुलेटर होती है। क्या होती है गैस, इंसुलेटर। जो हमारी गैस क्या होती है, गैस इज बेसिकली इंसुलेटर। जैसे अब एयर है लेकिन हमें करंट तो नहीं लग रहा, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमें तो करंट नहीं लगता है, लाइन जाई होती है खुली तो भी करंट नहीं लगता है। तो जो गैस होती है बेसिकली वो इंसुलेटर होती है, मतलब बैड कंडक्टर। लेकिन जब एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड एट लो प्रेशर, जब लो प्रेशर के ऊपर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, तो जो हर चीज हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनकी बनी हुई होती है, एटम्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें एटम है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। जो गैस होती है वो आयनाइज हो जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकल के चला जाता है बाहर। जैसे ही वो फ्री हो गया तो यहाँ क्या, पॉजिटिव एक साइन छोड़ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जो गैस होती है वो क्या बन जाती है, पॉजिटिवली आयनाइज हो जाती है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एयर में फ्री एक तो, और एक पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। तो इसलिए इसमें सिर्फ पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक कंडक्टर के अंदर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है जो इधर आता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये किस स्पीड से आता है, कैसे पहुंचेगा, ये इसका पाथ कैसा रहेगा, ठीक है, वो सब बातें हम आगे देखते हैं क्या होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम डेफिनेशन पर पहले नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, काफी इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे मूव करते हैं, ऑलमोस्ट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में होते हैं, ठीक है। कि एक जो कंडक्टर होता है उसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 10⁻29, बहुत ज्यादा है, एक के आगे 29 जीरो लगा दें हम, इतना ज्यादा, पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो उन सब की जो थर्मल वेलोसिटी होती है
थर्मल मीन्स इसका कुछ टेम्परेचर है, जैसे ये कंडक्टर लेके खड़े आ गए हम, तो इसका कुछ अब टेम्परेचर है, उसकी वजह से इन सब इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी है जिसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन जो इनकी वेलोसिटी होती है वो सबकी एक डायरेक्शन में नहीं होती। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो सबकी जो वेलोसिटी होती है, दीज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन is randomly oriented, अलग अलग डायरेक्शन में ये गई हुई है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये कोई नेट वेलोसिटी नहीं होती है इसकी। तो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे U1 पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, U2 दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। इस प्रकार हम मानकर चलते हैं U1 बी द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो एवरेज होती है इसकी, अगर एवरेज लें हम U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN/N, ये क्या होती है, 0। जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, या इसको हम बोलेंगे जो थर्मल वेलोसिटी होती है, वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है, हर डायरेक्शन में है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो अगर उन सब की एवरेज ली जाए तो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम डिफरेंट सिचुएशन ले, इसको कर दें पॉजिटिवली चार्ज इस एंड को, और इस एंड को कर दें नेगेटिवली चार्ज, तो यहाँ सब इलेक्ट्रॉन को हम लेके नहीं चल सकते, हम एक इलेक्ट्रॉन लेकर चल लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इस एंड के ऊपर है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक्सीलेट हो जाता है। क्यों एक्सीलेट हो जाता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हाँ सही है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई, ये डायरेक्शन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में। ठीक है, और चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, ई। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगता है, फोर्स इसके ऊपर लगेगा चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसको, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन, हम एक ही लेकर चल रहे हैं, तो ये इस तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जब ये इस तरफ दौड़ता है तो इसके सामने कोई दूसरा एटम या आयन या दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये उससे टकराता है। टकराते ही जो ये एक्सीलेट होता है, वेलोसिटी गेन करता है, वो इससे टकराने के बाद लूज कर देता है। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी लूज करता है, ये फिर से एक्सीलेट होता है, फिर से घूमने, फिर आगे जाएगा, फिर किसी से टकराएगा, फिर ऐसे होता हुआ ये जिगजैग लाइन में ऐसे यहाँ तक पहुँचता है। तो हम थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं इसको। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचता है, मतलब यहाँ कहेंगे कि नेगेटिवली एंड से पॉजिटिवली एंड तक पहुँचता है, तो बहुत बार उसकी एनर्जी वो एक्सीलेट होता है, फिर एनर्जी लूज कर देता है, फिर एक्सीलेट होता है, फिर एनर्जी लूज होता है। क्योंकि यहाँ बीच में और एटम है इस मेटल के, जैसे सिल्वर का है तो सिल्वर के एटम है, आयन्स है, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन है, उनसे वो टकराता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है तो वो टकराता हुआ ऐसे चलता रहता है और यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, टकराया यहाँ पर, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ से टकराने के बाद फर्स्ट कोलिजन, और ये कौन सा है, सेकंड कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में हमेशा ये कैसा चलता है, स्ट्रेट। यहाँ से टकरा के ये इधर हो गया, फिर इधर हो गया, ऐसे ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक्सीलेट होता हुआ जाता है
दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इसका पाथ हमेशा स्ट्रेट रहता है। फोर्स क्या लगता है इसके ऊपर, E इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये लगता है इसके ऊपर फोर्स, इस फोर्स से ये एक्सीलरेट होता हुआ पॉजिटिव एंड की तरफ चलेगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। गिस एकदम से एक्सीलरेट होता है फिर रुकता है, फिर एक्सीलरेट होता है फिर रुक जाता है कोलिजन होने से। तो इसी को इसने कहा है इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुछ वेलोसिटी थी, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी अलग वेलोसिटी थी, यहाँ से यहाँ तक अलग थी, यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग वेलोसिटी है। इन सब का जब हम एवरेज लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड। जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ जा रहा है ऐसे करता हुआ चलता है फिर रुकता है फिर चलता है, इसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हमने इस कंडक्टर के ऊपर, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता हुआ उस तरफ पहुंचता है, किस किस वेलोसिटी से वो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में चला, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो किस फोर्स क्या लगता है उसके ऊपर, F इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट ये इसको मैं मिटा देता हूं, आपको जानकारी दी थी ये। फिर क्या होता है आगे, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, A is the एक्सीलेशन, कि भाई m मास है इलेक्ट्रॉन का और वो किस एक्सीलेशन कितना हो रहा है इस तरफ फोर्स की वजह से, तो क्या है A। तो हमारा फोर्स क्या हो जाता है, एक और फार्मूला बनता है फोर्स का, मास इनटू एक्सीलेशन। इस इक्वेशन को और इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो यहाँ A इज इक्वल टू माइनस ई बाई ई आ जाता है। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स होता है, तो दोनों को इक्वल किया तो नीचे हम ले गए, एक्सीलरेशन आ गया कि किस एक्सीलरेशन से एक्सीलेट होता है पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, अब देखिए जब ये एक्सीलेट होता है, यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी थी u1, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं। लेट किसी एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, लेट u1 बी द इनिशियल थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, जब वो यहाँ से चला तो उसकी u1 वेलोसिटी थी, एक्सीलरेट होकर यहाँ तक चला। या कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, जैसे ये पॉइंट ले लीजिए और ये ले लीजिए, ये कोलिजन था और ये दूसरा कोलिजन है। यहाँ u थी तो दूसरा जब कोलिजन हुआ तो इसके बीच में टाइम कितना लगा, मैं क्या मान लेता हूँ उसको τ1 टाइम लेफ्ट, सॉरी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तो इसने वेलोसिटी कितनी एक्वायर की, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस a21। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। फार्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस at टाइम, तो टाइम कितना है τ1। ठीक है, तो v2 इज v1, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक और चल रहा है इलेक्ट्रॉन v2, वो कितना हो जाएगा u2 प्लस a22। अगर फाइनल वेलोसिटी जो है उस सब का हम क्या लें, एवरेज लेकर चले, तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी
ठीक है। तो अब इसका एवरेज ले लेते हैं सबका। देखिए यू एवरेज है जो स्मॉल यू वो 0 है, ठीक है। हमें याद रखना है इस चीज़ को। ए की ये वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इन सब को अब ऐड करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। भैया लिख देता हूँ, फोर्स क्या लग रहा है हमारा, ये है माइनस ई इंटू ई, और जो यू एवरेज थी, जो थर्मल एवरेज, वो क्या हो रहा था हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ क्या लेते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं कितनी होगी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज v1 प्लस v2 प्लस v अन तक। इन सब को जोड़िए, क्या है u1 प्लस ए टो 1 प्लस u2 प्लस ए टो 2 प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या होगा u1 प्लस ए टो n और अपॉन में n, इसमें अपॉन में n नहीं लिखा हमने, ठीक है। अब देखिए u1 u2 तक, u1 तक जाता है, इसको अलग अलग n से डिवाइड कर लेते हैं। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u1 तक जाता है, इसको n से अलग डिवाइड कर लिया। और जो ए टो 1 ए टो 2 ए टो n तक जाता है, उसमें से a तो आ जाएगा हमारा कॉमन, और बाकी क्या बचता है टो 1 टो 2 से टो n तक जाता है। और उसके ये क्या है, यू एवरेज है, थर्मल एवरेज। ये कितना हो रहा था हमारा 0, ठीक है, प्लस ए, ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये क्या है दूसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम, ये क्या है तीसरे इलेक्ट्रॉन का टाइम, और इन सबको किससे डिवाइड किया, n से डिवाइड किया, तो ये टाइम का भी एवरेज आ गया। इसको हम सिर्फ टो से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारा जो वी डी है वो किसके बराबर है, डी मतलब ड्रिफ्ट, वी मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टो, v इज इक्वल टू ए टो। ए की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन से रख देते हैं, आगे सब मिटा देते हैं। आप वीडियो को रोककर पहले अपनी कॉपी में साथ में लिखिए और साथ साथ इसको उतारिए भी रफ कॉपी के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी डी, ए की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ई टो बाई, ये हमारा आ गया वेक्टर फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेगेटिव साइन इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। v इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर टो बाई m, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पेपर में होता है, मैं कई बार याद नहीं रहता, तो उसके लिए मैं इसको याद रखने का सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। ये लेंथ ही जब 3-4 नंबर का आता है तो आपको करना होता है, वरना ये कई बार इक्वेशन में या किसी न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा ई इंटू ई, और फोर्स होता क्या है मास इंटू एक्सीलरेशन, ए क्या हो गया ई बाई एम। यू एवरेज तो 0 ही होता है, थर्मल एवरेज आपको याद रखना है। तो फाइनल वेलोसिटी होती क्या है u प्लस ए टो, ठीक है। तो u तो 0 है, तो a इंटू टो, ये क्या हो गया ई बाई एम इंटू टो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द स्केलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं लिखा हमने, नई वेक्टर लगाए ऊपर, तो ये क्या है स्केलर फॉर्म ई बाई एम इंटू टो, ठीक है। तो अब आगे आता है एक मोबिलिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसकी मोबिलिटी क्या है, व्हाट इज मोबिलिटी। अब छोटी सी टर्म है एक हमारी मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब मोबाइल से मिला है मोबिलिटी, ठीक है, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी
अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस पर ये लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड लगा दिया हमने, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ई क्या है, चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में तो क्या होता है, इसका नाम हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एंड व्हाट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या क्या लिखा था हमने इसको, τ1 प्लस τ2 प्लस τn तक और अपॉन में n, इसी को बोला है टो। तो τ1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम, ये यहाँ से लगना टाइम। तो टोटल टाइम कितना लगा उसका एवरेज क्या कहलाता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो वी डी बाई अपॉन, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही लेके चल लेते हैं, ई टो बाई एम इंटू ई, ये कैंसिल, तो ई टो बाई एम, ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला आ गया। ई की जगह अगर आप क्यू रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यू टो बाई एम हो जाएगा। मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाम ही ड्रिफ्ट है, वो तो है तो वेलोसिटी, तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ये क्या होता है, न्यूटन पर कोलम। तो जब ये नीचे है ये ऊपर जाएगा तो पर न्यूटन कोलम हो जाएगा, मीटर पर सेकंड पर न्यूटन कोलम। या फिर क्या हो जाता है, ये दूसरा फार्मूला बन जाता है इसका मोबिलिटी का, ये बन जाएगा हमारा, एक और यूनिट भी होती है इसकी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ये भी इसकी एक यूनिट होती है, ठीक है। अब बताते हैं, जब मोबिलिटी दो चार्ज कैरियर होते हैं हमारे, एक तो है इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसको डिनोट करेंगे हम म्यू ई फॉर इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू इंटू ई टो बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब होल की बात आती है, क्यू एच टो बाई एम एच, ठीक है, ये हमारा। और दो इलेक्ट्रॉन और होल बेसिकली पॉजिटिव होता है, ई और ई ही दोनों के ऊपर चार्ज होता है। तो ये हमारे पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक तो हमने पढ़ी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं आखिर में संक्षेप में दो चार बातें आपको बता देता हूँ। एक हमने पढ़ा है करंट का फार्मूला, करंट, व्हाट इज करंट, क्यू बाई टी, और टोटल चार्ज क्या होता है, एन ई बाई टी। दूसरा पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू ई टो बाई एम। और एक मोबिलिटी पढ़ा है, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज इक्वल टू ई टो बाई एम, ठीक है। बेसिकली ये तीन फार्मूले पढ़े हैं, इन दोनों के अंदर कल हम रिलेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज का लेक्चर यही खत्म होता है।